नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब स्वागत है और आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। दोनों ही राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जहां अलग अलग को लेकर विपक्ष खासा आक्रामक है। छत्तीसगढ़ में धान की जगह धर्मांतरण के मामले में कांग्रेस साय सरकार को घेर रही है, तो मध्य प्रदेश में मौजूदा समय में कानून व्यवस्था का मुद्दा हावी है। दरअसल मऊगंज की घटना के चलते सत्ता पक्ष विधानसभा में बैकफुट पर है। विपक्षी सदस्य आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि प्रदेश में अब खाकी ही सुरक्षित नहीं है। ऐसे में प्रदेशवासियों की हिफाजत कौन करेगा? पहले इंदौर में वकीलों द्वारा पुलिस की पिटाई, फिर मऊगंज में एक एएसआई की हत्या ने न केवल प्रदेश और समाज को बल्कि समूचे पुलिस प्रशासन को हिला दिया है। वहीं मंडला के कान्हा नेशनल पार्क क्षेत्र में बीते 9 मार्च को हाक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्षी विधायक इस मुठभेड़ को बताते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि हाक फोर्स सीधे साधे ग्रामीण आदिवासियों को नक्सली करार देकर गोली मार रहे हैं, जिससे समूचा आदिवासी समुदाय अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। खैर, इन सारे मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां आज विधानसभा में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया रहा। विपक्ष का कहना है कि भाजपा हमेशा ही आरोप लगाती रही कि कांग्रेस सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा देती रही है, जिससे समूचे छत्तीसगढ़ में हिंदुओं को प्रलोभन देकर ईसाई मिशनरीज धर्मांतरण करवाती रही। मगर अब जब भाजपा की ही सरकार है तो धर्मांतरण क्यों हो रहे हैं? इस मुद्दे सत्ता पक्ष के विधायक भी परोक्ष रूप से सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए चिंता व्यक्त रहे, जिस पर हम अपने अतिथियों से चर्चा करेंगे। विषय है धर्म परिवर्तन पर सियासी अनबन। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतर एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस पर सूबे की सियासत गाहे बगाहे गरमाती रही है। एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर बजट सत्र में सदन गरमाया। मामला था धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग। ध्यानाकर्षण के दौरान सत्ता पक्ष के ही विधायक अजय चंद्राकर ने यह मामला उठाया। इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि विदेशी फंड को रोकने की हिम्मत भाजपा सरकार में नहीं है, जबकि सरकार का कहना है कि शायद सरकार जल्द ही धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने जा रही है और ये कानून इतना सख्त होगा कि कोई किसी को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने की हिमाकत नहीं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। एशिया दूसरा सबसे बड़ा चर्च जशपुर जिले के कुनकुरी में है। इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर तंज करती रही है कि सबसे ज्यादा चर्च बीजेपी शासन काल में बना है। वहीं कांग्रेस सरकार में बीजेपी धर्मांतरण को लगातार मुद्दा बनाती रही है, लेकिन दुर्ग, रायपुर के आमा नाका, पुरानी बस्ती, तेलीबांधा, पाटन, बुलेश्वर सहित आधा दर्जन जगहों पर धर्मांतरण के लिए प्रार्थना सभा आयोजित करने कर हंगामा होता रहा है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने एनजीओ के लिए मतांतर किए जाने का मामला सदन में उठाया। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने चंगाई सभा की आड़ में मतांतर कराए जाने की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जहां जहां डेमोग्राफी बदलती है वहां वहां स्थिति खराब होती है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून ही बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। पुराने प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यवाहियां की जा रही हैं, परंतु इस बात की स्पष्ट चिंता रही है कि नए प्रावधानों की आवश्यकता है। सरकार इसमें चिंतनशील है, माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट मार्गदर्शन इसमें है और हम जल्द ही नया कानून लेकर के आएंगे। वहीं केशकाल के बीजेपी विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि बस्तर के 70% गाँव में धर्मांतरण का खेल हो रहा है। इसमें सीधे तरीके से विदेशी फंडिंग इस्तेमाल हो रहा है। यदि स्थिति ऐसे ही रहेगी तो आने वाले दिनों में हम आदिवासी राज्य नहीं रह जाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार को धर्म पर कार्रवाई करनी चाहिए। धर्मांतरण पर कानून सख्त है, बात सरकार की नीयत है। जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां कार्रवाई भी होनी चाहिए। धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये उनकी जांच का विषय है। उनके पास प्रशासन है, उनके पास उस पर जांच की जानी चाहिए। मैसेज था, और जो बाहर से विदेशी फंड आ रहा है उसकी जांच नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं ये अमेरिका के डर से है, जो अमेरिका से फंड आ रहा है इनकी हिम्मत नहीं है उसको रोकने की। अब देखना होगा धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल होने वाले कथित विदेशी फंडिंग और एनजीओ पर सरकार कब तक शिकंजा कसती है। और इस पर सवाल उठना भी लाजमी है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद कार्रवाई के बजाय इस पर बयानबाजी क्यों हो रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर बिमल चोपड़ा, बीजेपी प्रवक्ता जल्दी हमारे साथ होंगे। नितिन भंसाली, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ऋषि मिश्रा, प्रांत संयोजक बजरंग दल हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो, चूंकि आप कहा जाता है कि हिंदुओं की धर्म की रक्षा के लिए आप लोग अपना संगठन बनाए हुए, धर्मांतरण क्या अभी भी हो रहा है? बीजेपी सरकार में भी हो रहा है या कांग्रेस की सरकार में ज्यादा होता रहा है? क्या वास्तविकता क्या है? देखिए, धर्मांतरण जो आज छत्तीसगढ़ में जी, अभी तक तो जो हम सुना करते थे कि बस्तरपुर इन क्षेत्रों में होते थे, आज रायपुर की कोई ऐसी गली नहीं है जहां पे धर्मांतरण होना अभी बंद नहीं हुआ है जी। और चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इससे धर्मांतरण करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा भी बात करती है धर्मांतरण रोकने की। पर हम बाजू राज्य में देखेंगे कि जिस तरह से दो राज्य के मुख्यमंत्री इन चाहे धर्मांतरण हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे गौकसी हो, इन विषयों पे जिस तरह से तेज तर्रार से वो बात करते हैं, तेज तर्रार से अपने विषय को रखते हैं, कानून नया लाने का, राज्यों में नया कानून भी ला चुके हैं, वहां के मुख्यमंत्री ऐसे धर्मांतरण करने वालों को फांसी में लटकाया जाएगा ऐसा कहते भी हैं। पर छत्तीसगढ़ का यह दुर्भाग्य है कि यहाँ की जो स्थानीय सरकार है, पूर्व में उन्होंने धर्मांतरण के विषय को लेकर खूब उठापटक की, मगर अभी वर्तमान स्थिति में धरातल पे ऐसा कहीं पे दिख रहा है। आज भी बजरंग दल के कार्यकर्ता धर्मांतरण को लेकर जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि प्रशासन का इसमें सहयोग अब मिलता है। जो कांग्रेस सरकार में सिर्फ वो कागज के पन्नों में एक पावती दी जाती थी, आज बाकायदा एफआईआर दर्ज होते हैं। एक भय थोड़ा सा दिखता है, मगर धर्मांतरण नहीं रुका, इसकी एक चिंता है। सरकार की ओर से इसमें पहल होनी चाहिए। जो धर्मांतरण करने वाले हैं, ऐसे लोगों को तत्काल उठा के चिन्हित करके, और चिन्हित करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार बजरंग दल के साथ मिलकर अगर इस पे कार्रवाई करेगी और काम करेगी, निश्चित तौर पे यह धर्मांतरण करने वालों को जेल के अंदर बंद किया जाएगा और धर्मांतरण बंद भी हो सकता है। नहीं, आपने कहा एफआईआर होती है, पहले नहीं होती थी। नितिन जी से मैं बात करूंगा, पहले क्यों नहीं होती थी? क्या एफआईआर होती है, उस पर कार्रवाई भी होती है? जैसा कि आप कह रहे हैं जेल बंद किया जाएगा, मतलब एफआईआर हुई और कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, अभी वर्तमान में एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद उन पे कार्रवाई भी हो रही है। पूर्व में कांग्रेस की सरकारों में हमारे आवेदन लिए जाते थे, ऐसा भी देखा गया है कि कई बार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे भी एफआईआर दर्ज हुए हैं जी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से कहीं पे उलझी होती थी तो उसमें बजरंग दल पे भी एफआईआर दर्ज किया जाता था। आज वर्तमान में यह है कि प्रशासन का सहयोग मिलता है, मगर प्रशासन को भी यह देखना होगा कि आज गली गली में छोटी छोटी प्रार्थनाओं के नाम से, घर घर में जिस तरह से ये प्रार्थना करते हैं और प्रार्थनाओं में सभी हिंदू जनमानस को बुला के उनको लाभ लोभ, और जिस तरह से स्कूल शिक्षा दीक्षा के नाम से जी ये धर्मांतरण करते हैं, ये बंद होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनकी सरकार को इस पे कठोर कानून लाना चाहिए। बातें नहीं करनी चाहिए, कठोर कानून लानी चाहिए। जिस तरह से मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण पे अगर कोई भी धर्मांतरण करता है, लात करता है, हम उन्हें फांसी पे चढ़ाएंगे, ऐसी बात कह रहे हैं। इस सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को भी इन विषयों पे चिंतन करना चाहिए, जिसपे धर्मांतरण रुकना चाहिए। नहीं तो मान के चलिए जिस तरह से केरल, नागालैंड, हम इन प्रदेशों देखते हैं, उसी स्थिति में छत्तीसगढ़ की भी स्थिति आ जाएगी। आज बजरंग दल का कार्यकर्ता धर्मांतरण को लेके बस्तर, कांकेर, धमतरी, आज रायपुर की ऐसी कोई गली, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसमें आप देखेंगे प्रार्थना के नाम से लोगों को बुला के, लोभ दे के, और जिस तरह से धर्मांतरण ये कर रहे हैं, ये धर्मांतरण आज भी नहीं रुक रहा है जी। बार बार यही कहूंगा कि प्रशासन और शासन दोनों इस चीज पे संज्ञान ले। जी ऋषि जी आ रहे हैं, और नितिन भंसाली जी हमारे साथ, बिमल चोपड़ा जी भी जुड़ गए हैं। नितिन जी, जिस तरह कह रहे हैं ऋषि जी, अभी तो चोपड़ा जी से बात करेंगे कि कांग्रेस के समय पे, हालांकि आरोप लगता रहा है, कांग्रेस के समय पे भी बीजेपी आरोप लगाते रही, जनसंघ आरोप लगाती रही, विश्व हिंदू परिषद आरोप लगाते रहे कि आप लोगों ने जब भी कांग्रेस का शासन, धर्मांतरण रोकने का प्रयास नहीं किया। ऋषि जी भी कह रहे हैं कि आपके समय जब कांग्रेस सरकार थी तो कार्रवाई नहीं होती थी।
लिखित ले लेते थे, होता कुछ नहीं था। त्रिपाठी जी, जी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार भारत के कोई व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, उसका प्रचार प्रसार करने की छूट है, ऐसा कानून में है। और बड़े दुख की बात है कि 12 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बने हैं। मेरी जानकारी में 12 राज्य हैं, राष्ट्रीय स्तर पे कोई कानून नहीं है। बात बात पे छोटी सी बात हो, कोई गाड़ी कोई कुत्ते को भी ठोक दे और एक्सीडेंट हो जाए तो कहते हैं हमारी तो डबल इंजन की सरकार है, हम ये कार्रवाई करेंगे वो कार्रवाई करेंगे। तो डबल इंजन की यदि सरकार है तो मैं तो कांग्रेस पार्टी की ओर से एक जिम्मेदार प्रवक्ता की हैसियत से बैठकर बोलता हूं, बना दो कानून, राष्ट्रीय स्तर पे कानून बना दो, सिर्फ छत्तीसगढ़ स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर। जब सरकार बनी तब पहले विधानसभा के सत्र में 17 बिंदुओं का ड्राफ्ट बनकर तैयार है, इसमें धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा। आज तक उस ड्राफ्ट का कोई ठिकाना नहीं है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर, नीलकंठ टेकाम, शुक्ला जी और राजेश मुड़त ने आज विधानसभा में अपनी ही सरकार पे सवाल दागते हुए धर्मांतरण के विषय में गहरी चिंता व्यक्त की है। और जशपुर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का चर्च जशपुर के कुनकुरी में है, वो क्षेत्र किसका है? अभी वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का है। और ये चर्च कब बना? ये चर्च बना पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में। सबसे ज्यादा चर्च तभी बने। तो इनको सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, इसके खिलाफ कड़ा कानून बनाना चाहिए। और जैसा कि रायपुर की राजधानी के ही कई क्षेत्र, पुरानी बस्ती, टिकरापारा, पंडरी, आए दिन सुनने में आ रहा है। और नीलकंठ टेकाम जो है केस काल के जो विधायक, उन्होंने तो ये तक के कह दिया विधानसभा में कि यही स्थिति रही तो 70% जो है वो धर्मांतरित हो जाएंगे लोग बस्तर में। तो चिंता का विषय है। अभी भी प्रदेश के विद्वान गृह मंत्री विधानसभा में अभी कह रहे हैं, खड़े होकर बाइट दे रहे हैं मीडिया को कि हम कड़ा कानून बनाएंगे। तो मैं तो उन 17 बिंदुओं के ड्राफ्ट के बारे में पूछता हूं कि वो जो ड्राफ्ट बना था वो ड्राफ्ट कहां है? 14 महीने साए निकल गए त्रिपाठी जी, साए ऐसी 5 साल भी निकल जाएंगे और ये इसी प्रकार की बातें करते रहेंगे। इस विषय में यदि कानून बनाना है तो ठोस कानून बन जाना चाहिए, बातें करके टाइम पास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। वैसे आपने कहा रमन सिंह जी के समय, ये तो मैंने आज से 25 साल 30 साल पहले जसपुर गया था। वहां जो कुनकुरी में चर्च है वो उस समय एशिया का सबसे बड़ा चर्च कहलाता था, अब दूसरे नंबर पे आ गया। मंसाली जी, ये आपने कहा रमन सिंह के समय बना। नहीं, ये इसका विस्तार, इसका रिनोवेशन और इसको पूरा साज सज्जा जो हुई इन 15 सालों में ही हुई है। और हमने तो हर बार, हमारी पिछली 5 साल हमारी सरकार थी, हमने हर बार कहा है कि धर्मांतरण के जो सबसे ज्यादा मामले हुए या चर्च सबसे ज्यादा बने तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने। डबल इंजन, अब तो ट्रिपल इंजन हो गया है। एक इंजन त्रिपाठी जी और नहीं पता कहां से जुड़ गया है, तो 3 इंजन की सरकार कानून बना देना चाहिए, राष्ट्रव्यापी कानून बना दे। मैं ताली बजा के मेरी पार्टी की ओर से स्वागत करूंगा। तो इस तरीके से बैठकर विधानसभा में इन्हीं के विधायक इन्हीं की सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं और चिंता कर रहे हैं, तो चिंता की बात तो है और सरकार को इस विषय में काम करना चाहिए। हम तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इस विषय पर हम भी सनातनी है, हमारे दिल में भी हिंदू भावना है, कार्यवाही होनी चाहिए। और बाकी जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का जो जिक्र मैं कर रहा हूं उसमें छूट है। तो जबरिया धर्मांतरण, प्रलोभन देके धर्मांतरण, धमकी देके धर्मांतरण यदि कोई करवाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। चलिए, होगी कार्रवाई। विमल जी, कार्रवाई होगी, लेकिन सबसे बड़ा, विमल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय देखिए, हमारे ऋषि जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ गई है, वो भी धर्मांतरण नहीं रोक रही। जिसके अनुसांगिक संगठन आप हैं उसी के बजरंग दल वाले भी अनुसांगिक संगठन हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, सदन के अंदर अगर ध्यानाकर्षण इसको लेकर आया जाता है, सवाल उठता है और वो भी सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक उठाए अपनी सरकार में, तो ये तो चिंता का विषय है। सिर्फ कहने के लिए है कि आप धर्मांतरण रोक रहे हैं, रुक नहीं रहा। जी त्रिपाठी जी, आप जो कह रहे हैं कि ये चिंता का विषय है और गंभीर चिंता का विषय है,
जी लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, नितिन भाली जी को आपने तो आईना भी दिखा दिया कि जशपुर कुनकुरी का सबसे बड़ा एशिया का चर्च जो है कब बना, लेकिन गलत बयाने वो कांग्रेस की आदत है। जी और मैं ये पूछना चाहता हूं, नितिन भंसाली जी बैठे हैं, आज तक कांग्रेस ने कभी कोई प्रश्न विधानसभा में, लोकसभा में या कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव धर्मांतरण को लेकर के आया है? नहीं आया कांग्रेस के लोगों ने। ये जो आज भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नितिन जी बीच में नहीं, नितिन जी बीच में नहीं, हम आपके पास आएंगे। ये जो है ना, जब कुछ नहीं रहता तो चिल्लाने की आदत हो जाती है। थोड़ा सा सुन लीजिए फिर जवाब दे देना। आज भी जो ये चिंता व्यक्त की वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की, कांग्रेस के लोग चुपचाप बैठे थे, क्योंकि ये तो उनके वोट बैंक हैं, इनको वोट बैंक बनाना है। आज जो स्थिति प्रदेश में है, आप देख लीजिए बीजापुर में क्या हुआ था, जहां चर्च में धर्मांतरण हो रहा था, कांग्रेस के शासन में भारतीय जनता पार्टी के लोग जब विरोध करने गए तो उन्हीं को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया गया नारायणपुर में। आप कवर्धा में क्या हुआ, भगवा ध्वज को कुचला गया, कांग्रेस के लोग चुपचाप जो है बैठे रहे और कार्रवाई भाजपा के लोगों पर की है। आप बीरमपुर में क्या हुआ कि वहां पर हत्या कर दी गई, लेकिन किसी प्रकार से कार्रवाई जो है। चोपड़ा जी अब तो आपकी सरकार है, उनकी सरकार का क्यों गिनाएं? आप अपनी सरकार में बताइए, आपके विधायक आपको घेर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जितना धर्मांतरण रुकना चाहिए नहीं रुक रहा है, और ये कोई ऐसा आज की नहीं, ये समाज की समस्या है। कांग्रेस के लोगों को भी समझना चाहिए कि कश्मीर से यदि 4 लाख हिंदू भगाए गए थे तो किसके शासन में इसका बीजारोपण हुआ और वहां से क्यों भगाए गए, और आज कश्मीर में यह स्थिति हमने बनाई है कि राहुल गांधी जाकर के में वहां पर अरे जब कश्मीर से जब भगाए गए थे, अब मत कहिए चोपड़ा जी, आपकी सरकार समर्थन में थे, आप उस सरकार के जब भगाए गए हैं। सुनिए साहब, कोई मकान गिरता है तो एक दिन में नहीं गिरता कि सरकार आज आई और आज ये हो गया। ये कई सालों से हो रहा था, उस समय सरकार को हमने चेताया भी, लेकिन कई सालों से जो बातें हो रही थी उसका परिणाम उस समय आया। लेकिन आज स्थिति आप देख लीजिए। चोपड़ा से फिर से आपको बीपी सिंह की सरकार थी। एक मिनट भंसाली जी, आप बीच में, हम आपके पास आएंगे, आप अपना उत्तर दीजिएगा। चोपड़ा साहब, सरकार बीपी सिंह की थी और पहली बार मुफ्ती मोहम्मद सईद पहली बार देश के गृह मंत्री कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का बना था, उस दौरान ये हुआ था। आपने उसमें सरकार नहीं गिराई। आपने अडवाणी जी अरेस्ट हुए बिहार, तो आपने सरकार गिरा दी, लेकिन जब कश्मीर के पंडित भगाए जा रहे थे तब नहीं गिराई थी आपने। नहीं गिराई, लेकिन चिंता व्यक्त की हमने जी। ऐसा नहीं है कि वो 3 महीने में ये कार्यक्रम हो गया था, सालों से इसके बीजारोपण हो रहे थे। आप जो वहां मस्जिद है, वहां पर जहां पर हजरत बल के बाल हैं कब जलाए गए, वहां पर लोगों को कब मारा गया, ये आप जो है राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, आप जान दी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में पूरे देश में चंगई सभा के नाम पर जो कार्यक्रम होते हैं, क्या कांग्रेस के लोग बता दें कि एक चंगई सभा में वो खड़े होकर के उन्होंने धर्मांतरण का विरोध किया है आज तक? बता देंगे, लेकिन वो सिर्फ ढोल के पोल हैं कि वो यहां बोलेंगे जरूर कि मैं समर्थन करता हूं ताली बजा करके, लेकिन जिस दिन विधानसभा और लोकसभा में ये प्रस्ताव आएगा, सबसे पहले कांग्रेस के राहुल गांधी और कांग्रेस के खड़गे जी इसके विरोध में खड़े होंगे कि धर्मांतरण का इन्होंने कहा। ये भविष्य की बात आप कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ में बनाइए ना सख्त कानून। 14 महीने हो गए आपको। सुनिए त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ में कड़ा कानून इसके पहले एक बार रमन सिंह जी की सरकार ने बनाया, लेकिन समाज की जागरूकता आपको प्रूफ चाहिए। इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई तो कर रही है, उनको जेल पे डाल रही है, उनको पकड़ रही है, लेकिन समाज की भी जागरूकता जरूरी है कि समाज के लोग जा करके ये रिपोर्ट करें कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है। आज यदि हमारे शमशान घाट में जाकर के हिंदुओं के ईसाई जो हैं वो दफनाना चाहेंगे और कांग्रेस उसके समर्थन में खड़ी होगी, तो ये किसकी गलती है? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस एक तरफ बोलती है कि हम धर्मांतरण का विरोध करते हैं, लेकिन जिस दिन ये बिल आएगा
कि धर्मांतरित व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यही कांग्रेसी जो हैं खड़े होकर के कहेंगे कि धर्म के आधार पर नहीं, जात के आधार पर मिलता है। ये लोग जात नहीं बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं। ये ईसा की पूजा कर रहे हैं, सनातन छोड़ रहे हैं, लेकिन जाति नहीं परिवर्तित हो रही है। इसलिए इनका आरक्षण रहना चाहिए। मुस्लिम जी जी, मैं आ रहा हूँ नितिन जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। विमल जी अपनी बात पूरी करें, विमल जी अपनी बात पूरी करें। विमल जी, कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने दिया धर्म के आधार पर। ज्योतिष कब से हो गया? महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया, लेकिन कोर्ट में इनको मुंह की खानी पड़ी। ये विमल जी आपकी बात आ गई, विमल जी आपकी बात आ गई, प्लीज। जी नितिन जी बोलिए, नितिन जी बोलिए। लगातार इन्होंने 1900 नहीं पता 47 से पहले, मुझे तो लग रहा है 100-200 साल पहले की बातें भी विमल भैया ने कर दी थी। और उन्होंने ये तक कह दिया कि यदि हम लोकसभा या विधानसभा में कानून लाएंगे तो कांग्रेस विरोध करेगी। तो मेरे हिसाब से विमल भैया, मेरे नॉलेज में तो आप डॉक्टर हो, ज्योतिष कब से बन गए? ये कैसे आपने सोच लिया कि हम विरोध करेंगे? भैया हम ड्राफ्ट लाइए तो 17 बिंदुओं का छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो ड्राफ्ट बन के तैयार था 14 महीने पहले, जो आप लोगों ने कहा था, वो ड्राफ्ट कहाँ है? यही बता दो आप। वो ड्राफ्ट कहाँ? 17 बिंदुओं का जो धर्मांतरण के खिलाफ जो आप धर्मांतरण अधिनियम ला के कोई कानून बनाने वाले थे, वो कहाँ है? चोपड़ा जी सुन लीजिए, चोपड़ा जी देखिए, विदेशी फंडिंग चोपड़ा जी मैंने कहाँ है? आईटी कहाँ है? सीबीआई पता करिए, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? विदेशी फंडिंग कहाँ से है? चोपड़ा जी एक मिनट, चोपड़ा जी नितिन जी की बात आ जाए, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। कहाँ गए आपके? अगर इसी तरह आप दोनों लोग बोलते रहे ना, आपको सुन पाएंगे दर्शक। चोपड़ा जी मेरी बात सुन लीजिए, चोपड़ा जी मेरी बात सुन लीजिए। अरे देखिए, धारा प्रवाह नितिन जी भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, जनता नहीं सुन पा रही। देखिए दोनों लोगों को जनता नहीं सुन पा रही। एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि आज तक किसी चंगई सभा में जाकर के कांग्रेस के लोगों ने खड़े होकर के उसका विरोध किया है? चलिए अब आप सुनिए, तो आप सुनिए, आप बीच में बोलेंगे तो देखिए कोई भी जनता नहीं सुन पाएगी, ना आपकी आवाज ना नितिन जी की, पक्ष नहीं आ पाएगा। जाकर के विरोध नहीं कर सके तो ये लोकसभा विधानसभा में क्या समर्थन करेंगे? चलिए चोपड़ा जी आप उत्तर दीजिए इस बात का जो नितिन जी पूछ रहे हैं। क्या नितिन जी 14 पॉइंट का क्या बात कर रहे थे आप? 17 पॉइंट का ड्राफ्ट बना है इनका, पूछिए ना वो ड्राफ्ट कहाँ है कि इनके विधायकों को ही चिंता व्यक्त करते हुए फिर से पूछना। चोपड़ा जी आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। जब घेर रहे थे बोलते कानून बनाएंगे, 14 बारों से क्या कर रहे थे आप? हाँ जवाब दीजिएगा, उनकी बात पूरी हो जाए फिर जवाब दीजिएगा। जी नितिन जी बात पूरी हो गई आपकी? नितिन जी बात पूरी हो गई आपकी? 17 पॉइंट का ड्राफ्ट का है ये पूछ रहा हूं। और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़े, खुद के विधायक, खुद के पूर्व मंत्री जो विधानसभा में अब सवाल पूछ रहे हैं, उन्हीं सवालों का आधार बना के भाई ये बता दो कानून बनाओगे कि नहीं बनाओगे? चलिए जुमला करते रहोगे ये नितिन जी आ गई बात आपकी। जी चोपड़ा साहब का कानून हमने बनाया ना, ड्राफ्ट बनाया ना। कांग्रेस ने एक बिंदु धर्मांतरण के बारे में आज तक एक चिंता जो है, एक प्रस्ताव पारित किया हो तो मुझे बता दीजिए। हमारे विधायक चिंता तो व्यक्त कर रहे हैं, हमारे लोग ध्यानाकर्षण तो कर रहे हैं सरकार का। कांग्रेस के लोगों ने आज तक एक प्रस्ताव धर्मांतरण के बारे में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में या अपने प्रदेश के अधिवेशन में या स्थानीय अधिवेशन में पारित किया हो तो आज तक बता दीजिए मुझे। चलिए उनने नहीं पारित किया। चोपड़ा साहब आप लोग आरोप लगाते रहे जनसंघ के जमाने से कि धर्मांतरण कांग्रेस के समय होता रहा, आपने क्या किया 14 महीने और रमन सिंह की सरकार में 15 साल? जी हम तो जेल भेज रहे हैं ना, जेल भेज रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। लोग जो है धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं हमारे लोग, और सरकार ने आश्वासन भी दिया है। जो पहले देखिए रविशंकर शुक्ल जी के समय पहला कानून बना, वो भी सिर्फ संघ के विचार के कारण बना, और हमारे जो ये वनवासी कल्याण आश्रम है उसके अनुरोध पर बना। उसके बाद दूसरा कानून जो बना वो रमन सिंह जी की सरकार पे बना। अभी भी यदि धर्मांतरण नहीं रुक रहा है तो तीसरा कड़ा और कठोर कानून जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। कांग्रेस के लोग जो हैं
इस पर जो है सिर्फ बोलने के सिवाय वो भी टीवी डिबेट में और कुछ नहीं कर सकते। कानून हम बनाएंगे और हमारी सरकार बनाएगी और धर्मांतरण रोकने का काम जो है और इस देश को सनातनी परंपरा पर ले जाने चलिए, 14 महीने हो गए। चोपड़ा साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चोपड़ा साहब, आपके अनुसांगिक संग्राम ने बनवासी कल्याण आश्रम का नाम लिया, बजरंग दल भी है, हमारे साथ बैठे हैं ऋषि जी। ऋषि जी, कितना सख्त कानून है अभी और कितना भारतीय जनता पार्टी रोक पाने में सफल हुई है धर्मांतरण? देखिए, जो कानून पूर्व में जो बने हैं, कुल मिला के वो कानून की प्रक्रिया जो है वो अच्छी ना होने के कारण जो धर्मांतरण करने वाले हैं उनका मन बढ़ा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर सरकार चाहेगी धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ तस्करी, इन विषयों पे अगर सरकार की मंशा इन विषयों पे काम करने की है तो सरकार की ओर से कोई भी खड़ा होके व्यक्ति किसी भी स्थान पे कि कहे कि अगर कोई भी धर्मांतरण करता हुआ अगर हमें प्रदेश भर में नहीं किसी भी थाना क्षेत्र में अगर मिला तो हम उस थाना क्षेत्र के संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। जिस थाना क्षेत्र से गाय तस्करी होते हुए गाड़ी पकड़ी गई उस थाना क्षेत्र के संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करेंगे। जिस थाना क्षेत्र में बहनों को लव जिहाद में फंसा के और जिहादी ले जाएंगे तो ऐसे जिहादियों के ऊपर बाद में कार्रवाई उस थाना क्षेत्र में होगी। क्योंकि जहां थाना क्षेत्र में ऋषि जी इतना पुलिस बल है क्या कि घर घर पुलिस लगा दोगे? आप घर घर पुलिस लगा दोगे क्या? जहां जहां बजरंग दल अगर उठाता है, नहीं तो अगर पुलिस प्रशासन नहीं लगेगी, प्रशासन को क्या बहुत सारी चीजों को जानकारी होती है भैया। अगर प्रशासन चाहे तो मंदिर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकता, धर्मांतरण की तो बहुत दूर की जो है। देखिए ऋषि जी चोपड़ा जी, एक बात कहूं मैं, हमारा ऋषि जी रोकने के लिए इन्हीं सब। अरे भाई, एक बात कहूं मैं आपको, सरकार, अरे बात सुन लीजिए, एक बात और बता देना चाहता हूं। जिस धर्मांतरण की हम बात करते हैं, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, जिस हम धर्मांतरण की बात करते हैं 1990 में जब श्यामाचरण जी मुख्यमंत्री थे, उनका कुनकुरी जाने पे उनका विरोध हुआ था और उसके बाद आने के बाद श्यामाचरण जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से चिंता जताई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर 90 के बाद 2000 में कांग्रेस की सरकार, चलिए आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई ऋषि जी, जैसे मुख्यमंत्री हमारा समय समाप्त हो गया। पूरे जिले में, अरे हमारा समय समाप्त हो गया भाई, आप इतना लंबा बोलोगे आप के लिए जमीन आवंटित करते हैं। ऐसा काम कांग्रेस के समय से चलिए ऋषि जी, हमें बीच में बंद करना पड़ेगा, बीच में बंद करना पड़ेगा। आपको पहले मौका दिया था, आपने सारी चीजें नहीं बताई। एक बात जरूर चोपड़ा जी और ऋषि जी आपको कह सकते हैं, इससे नहीं होना है। एक कहावत है बघेलखंड में, भूखे भजन न होय गोपाला, ले ले आपन कंठी माला। आर्थिक प्रलोभन से आरोप लगता रहा है कि लोग आर्थिक प्रलोभन करके धर्मांतरण करा रहे हैं। आप लोगों के सिर्फ चरण धो देने से, जनेऊ पहना देने से धर्मांतरण नहीं रुकने वाला। जब तक उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, गरीबी मुसलमानों में भी, हिंदुओं से जब तक उनका जरूरतों को पूरा करने से कानून लाए, जैसे 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वैसा कठोर काम लेके आए। चलिए, हमारा समय समाप्त हो गया है, हमारा समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद चोपड़ा जी आपका, नितिन जी आपका, ऋषि जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर चल रहे सियासी घमासान की। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार विपक्ष में रहते हुए हिंदू वोटों की राजनीति करने के लिए कांग्रेस पर अनर्गल आरोप लगाती रही है, लेकिन अब जब खुद सत्ता में है तो धर्मांतरण क्यों नहीं रुक रहा। उधर सरकार का कहना है कि धर्मांतरण के मामले में सरकार चिंतनशील है और इसको रोकने के लिए कठोर कानून बनाने जा रही, जो जल्द ही बनेगा भी और धरातल पर क्रियाशील भी हो जाएगा। ये बात रही छत्तीसगढ़